हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया है। थैंक यू जीसस। आइए थोड़ी देर हम सब लोग अपने मनों को तैयार करें। प्रभु से बोले, प्रभु आज आप मुझसे बातचीत करिए मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज हम जितने भी लोग मेरे परमेश्वर पिता आपके साथ परमेश्वर पिता इस सुबह की संगति को करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है मेरे राजा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी हम विश्वास करते मेरे परमेश्वर पिता, आप प्रभु आप हमारे बीच में मेरे राजा। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु हमारे बीच में मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु आप मुझसे बातचीत करिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यहाँ पर आज जितने लोग जुड़े मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आप उनसे बातचीत करिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु ये वचन जहां तक पहुंचे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आपके नाम की बढ़ोतरी होने पाए मेरे राजा। प्रभु ये वचन प्रभु उनके जीवन में एक बदलाव को लेकर आए मेरे राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए मेरे राजा। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 26 उसका 41 वर्स। यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जब हम इस वचन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें हर समय जागते रहना है, हमें स्पिरिट में तैयार रहना है। पर हमारा आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारा जो शरीर है वो कमजोर है, इसलिए हमें जागते रहना है और हमारे आत्मा को हमें बूस्टअप करते रहना है और हमारे शरीर को हम इस तरीके से तैयार करते रहे कि हम किसी परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अगर हम परीक्षा में नहीं पड़ना चाहते तो हमें जागते रहना है, क्योंकि हमारा शरीर दुर्बल है, क्योंकि हमारा शरीर कमजोर है। हमारा आत्मा तैयार हो सकता है, हमारा आत्मा हमें तैयार कर सकता है, पर हमें हमारे शरीर को स्ट्रांग रखने के लिए, हमारे शरीर को कि हम ऐसे परीक्षाओं में ना पड़े, हम ऐसे दुविधाओं में ना पड़े, हम ऐसी बातों में ना पड़े जहाँ पे हमारा शरीर गिर जाता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। अगर हम दानियल के बारे में बात करते हैं, दानियल के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर आप दानियल उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ते, 8वीं आयत को पढ़ते, वहां पे इस बात को लिखा है कि दानियल ने मन में इस बात को ठान लिया था कि वो इस बात को ना करेगा। अगर आप दानियल के बारे में, इस अध्याय के बारे में पढ़ते मनन करते, वहां पे इस बात को लिखा हुआ है कि दानियल जो था, वहां पे राजा ने एक फरमान निकाला था कि वो वहां पे उस वचन को अगर आप पढ़ेंगे, आप उस वचन को पढ़ेंगे, आप इस बात को समझ सकते हैं कि राजा ने वहां पे उस फरमान को निकाला था कि आप वहां पे जो कुछ भी वहां पे बनाया जाता है और आप उसको वहां पे जब उस भोजन को आप करेंगे, तो दानियल इस बात को कहता है कि उस भोजन को खा के मैं अपने शरीर को अपवित्र ना करूंगा। उसने इस बात को अपने मन में ठान लिया था, उसने इस बात को अपने मन में जान लिया था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि वो उस परमेश्वर की आराधना करता है जो जीवित परमेश्वर है, और वो अपने शरीर को अपवित्र होना नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने इस बात को अपने मन में ठान लिया था कि जो भोजन वहां बनेगा उस भोजन को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। आपको पता है दानियल जो था वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल जो था वो अपने आप को प्रिपेयर कर चुका था कि मैं इस परीक्षा में ना पढूं, मैं इस परीक्षा में ना पढूं। और जब वो इस परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए, उसने अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इस परीक्षा में ना पढ़ूंगा। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ में जब टेम्पटेशन आ जाता है तब हम प्रार्थना करना चालू करते हैं। जब टेम्पटेशन हमारी लाइफ में एंटर कर जाता है तब हम प्रार्थना करना चालू करते हैं कि प्रभु इस परीक्षा से मुझे बचा लो, प्रभु इस परीक्षा में पढ़ना नहीं चाहता, प्रभु मैं इस परीक्षा में पढ़ रहा हूँ, प्रभु जी आप मुझे बचा लो। पर जब सेम टाइम पे हम दानियल की बात करते हैं, दानियल इस परीक्षा के पढ़ने से पहले ही 3 बार प्रार्थना करता था।
उसका एक लाइफस्टाइल था कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और वो इस बात के लिए मन बना चुका था कि प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगा। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उस टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं। उस टेम्पटेशन में, उस दुविधा में, उस अट्रैक्शन में शायद हम पड़ जाते हैं और फिर हम प्रार्थना करना चालू करते हैं। बट सेम टाइम पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। दानियल जो था वो प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति था। दानियल जो था वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और जब उसके पास ये टेम्पटेशन आया, उसके पास जब ये परीक्षा आई, तो उसने अपने मन को ठान लिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं इस बात को नहीं करूंगा। उसको कहाँ से ये सामर्थ्य मिली कि उस बात को वो ना करे? उसने अपने मन में इस बात को ठान लिया कि कहाँ से इस बात की उसको सामर्थ्य मिली कि मैं इस कार्य को ना करूं। वो क्योंकि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर शरीर दुर्बल है। इस समय जब हम दानियल के बारे में बात करते हैं, दानियल की आत्मा भी तैयार थी, दानियल का शरीर भी तैयार था कि वो इस समस्या में ना पड़े। वैसे अगर यूसुफ के बारे में बात करते हैं, जब यूसुफ परीक्षा में पड़ा, वो अपने कपड़े छोड़कर भाग गया क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया! वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब पोतीफर की वाइफ वहां पर आई, उसको उसको टेम्पटेशन में जब वो वहां वहां था, वो अपने कपड़े छोड़कर भाग गया क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो अपने माइंडसेट को बना चुके थे कि हमें इस परीक्षा में नहीं पड़ना है, हमें इस टेम्पटेशन में नहीं गिरना है। ये सामर्थ और ये उनको उस परीक्षा से लड़ने की सामर्थ कहाँ से मिली? प्रार्थना करने से मिली, क्योंकि वो अपने माइंड को, अपने माइंडसेट को ऑलरेडी रेडी करके बैठे हुए थे कि हमें ये काम नहीं करना। सेम टाइम पे उन बातों के लिए प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप हमें सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर पिता कि हम ऐसे टेम्पटेशन में ना गिरे। प्रभु आप हमें सामर्थ्य दे कि प्रभु हम आपके लिए ईमानदार बने रहे। हालेलुया! परीक्षा आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। ऐसा नहीं है कि अब परीक्षा आ जाए, एग्जाम आ गई है और हम फिर पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, वैसा नहीं है। हमें ऐसा नहीं होता ना कि एग्जाम चालू हो जाती फिर हम पढ़ने बैठते हैं। कई बार लोग ऐसा करते भी हैं और उसके परिणाम वो लोग जानते भी हैं। बट सेम टाइम पे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना जरूरी है। हमें पहले से ही अपने आप की तैयारी करके रखना जरूरी है। हम हमारे पास अगर टेम्पटेशन आया तभी हम प्रार्थना करने बैठे, प्रभु हमें बचा लीजिए, प्रभु हमें बचा लीजिए। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि दानियल जो था, यूसुफ जो था, वो पहले से ही अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को प्रिपेयर करके रखा हुआ था। वो इस बात को सेम टाइम पे अपने माइंडसेट को इस बात को बना के बैठे हुए थे कि प्रभु हमें ये कार्य नहीं करना है, प्रभु हमें इस टेम्पटेशन में नहीं गिरना है। दानियल जो था वो इस बात को कहता है प्रभु से कि मुझे इस कार्य को नहीं करना है प्रभु। वो अपने मन में इस बात को बिठा चुका था। सेम टाइम पे यूसुफ इस बात को अपने मन में बिठा चुका था कि मुझे इस टेम्पटेशन में नहीं गिरना है, मुझे इस कार्य को नहीं करना है। आइए क्यों ना हम भी, शायद हो सकता है हमारी लाइफ में क्या टेम्पटेशन चल रहा है मैं नहीं जानती हूँ। बट सेम टाइम पे आप जानते कि कहाँ आप अपने आप को, अपने लाइफ में अपने आप को वीक फील कर रहे हैं। कहाँ हम अपनी लाइफ में इस बात को सोच रहे हैं कि प्रभु ये मेरे से नहीं होगा। आइए क्यों ना प्रभु से उस स्ट्रेंथ को मांगे, उस परमेश्वर से बोले, उस पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। पवित्र आत्मा आप मेरी हेल्प करे कि मैं इस टेम्पटेशन में ना गिरूं। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें कि मैं उन लोगों को, परमेश्वर पिता, उस टेम्पटेशन से, उस परीक्षाओं से मैं अपने आप को बचा के रख सकूं। अगर मैं उस परीक्षा में भी पड़ जाऊं, प्रभु मैं गिरूं ना। उस परीक्षा में मैं गिर जाऊं तो प्रभु मैं गिरूं ना, पर प्रभु मैं मजबूती से खड़ा रहूं, मैं मजबूती से खड़ी रहूं पिता। प्रभु आपका वचन, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक छोड़कर जा रहा हूँ। आइए क्यों ना उस सहायक को हम मांग ले, उस पवित्र आत्मा को मांग ले। और सेम टाइम पे उस पवित्र आत्मा से इस बात को है कि आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं, आप मुझे उस टेम्पटेशन से बाहर निकलना सिखाएं। हालेलुया! जब आप उस टेम्पटेशन से बाहर निकलेंगे, आप इस बात को समझेंगे कि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, वो परमेश्वर की सहायता थी जो आपको उस टेम्पटेशन से बाहर ले आई, उस टेम्पटेशन में आपको गिरने नहीं दिए। हालेलुया!
हम इस वचन से इस बात को सीख सकते हैं कि दानियल जो था उसने अपने माइंडसेट को बना के रखा था। यूसुफ जो था उसने अपने माइंडसेट को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था कि मुझे इस कार्य को नहीं करना है। और ये माइंडसेट और ये स्ट्रेंथ और ये उनको इन सारी बातों से लड़ने की सामर्थ्य कहाँ से मिली? परमेश्वर से प्रार्थना करने से मिली। उन्होंने परमेश्वर से रोज प्रार्थना करते थे। वो लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। अपने टाइम को परमेश्वर के साथ स्पेंड करते थे। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है जो आपको किसी भी टेम्पटेशन से, किसी भी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। बात इतनी है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं? उस टेम्पटेशन के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं? कि हम उस टेम्पटेशन से, उन समस्याओं से बाहर निकले। हालेलुया। ये क्यों ना हम भी हमारे मन को इस बात के लिए बना लें, उस यूसुफ के समान, उस दानियल के समान, कि हमें ये कार्य नहीं करना। हम अपने माइंडसेट को रेडी कर लें। हालेलुया। आइए हम इस वर्ड को, अगर आप इस वर्ड को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8। उसने अपने मन को प्रिपेयर कर लिया था। उसने अपने मन में ठान लिया था। हम भी अपने मन में ठान ले इस बात को। जब परमेश्वर का आत्मा, जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर की सामर्थ को अपने साथ लेकर चलते हैं, जब परमेश्वर का सामर्थ हमारी लाइफ में काम करता है, हम चीजों को ठान लेते हैं। और जब हम चीजों को ठान लेते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें इस बात में हेल्प करता है कि हम किसी टेम्पटेशन में ना गिरे। हालेलुया। आइए हम इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ये वचन प्रभु मेरी लाइफ में, मेरे परमेश्वर पिता, लोगों की लाइफ में परमेश्वर पिता, प्रभु एक अद्भुत बदलाव कर लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ये वचन जहां तक पहुंचता है मेरे पिता, प्रभु ये वचन प्रभु जी उन लोगों के जीवन में एक बदलाव कर लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जैसे दानियल मेरे परमेश्वर पिता, यूसुफ परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करके उस सामर्थ को, उस स्ट्रेंथ को लेते थे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम भी जब इस वचन को पढ़े परमेश्वर पिता, प्रभु लोग जब इस वचन को पढ़े मेरे परमेश्वर पिता, उस स्ट्रेंथ को मेरे परमेश्वर पिता लेने पाए मेरे राजा। प्रभु आप हमें सिखाइए, आप हमें बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप परमेश्वर पिता इन सारे कार्यों में, परमेश्वर पिता इन सारे प्रेयर पॉइंट्स में अपने कार्य को करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंप देते मेरे परमेश्वर पिता। आपकी अद्भुत शांति मेरे परमेश्वर पिता हर एक लोगों के साथ बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंप देते मेरे पिता। इस प्रार्थना निवेदन को पिता हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन।